ललितपुर जिले के थाना जाखलू क्षेत्र अंतर्गत स्थित शांतोदय अतिशय क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में मुनि श्री 108 सुदर्शन सागर महाराज का बड़ी भव्यता के साथ चातुर्मास कलश स्थापना हुआ संपन्न। देखिए कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां एवं श्रद्धालुओं का क्या है कहना। ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ अक्षय अलिया एवं पुष्पेंद्र जैन की रिपोर्ट। क्षेत्र ऐसा बनेगा और मैं आते ही कह दिया। और लालच क्या है, मेरी माँ का जन्म था, इस वजह से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। दुख से मुसीबत में खाने पीने 5-5 बात की है मैंने यहाँ पे, ध्यान रखना। फिर मेरे चिंता वो आज भी सलेखना में चल रहा हूँ मैं। यही आचार पर छोड़ा, ये सारे काम छोड़े और छोड़ने के बाद यही सलेखना ली मैंने। 6 साल निकल गए सलेखना में, ध्यान रखना। 4-5 साल या 2 साल, एक मिनट का भरोसा हूँ। काल बड़े ईमान से बिना आई नहीं ले, और जो तुम आ जाए गैर में तो घर जाना नहीं थे, ध्यान रखना। सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो आप भी सब कर रहे हैं। ये मत सोच रहे कि मैंने बनवाया है, नहीं। किसने बनवाया है? ये सांतनाथ की कृपा है। सब बद्रीनाथ की यात्रा विद्यानंद महाराज ने रास्ता खोली थी, ध्यान रखना। बद्रीनाथ की यात्रा विद्यानंद महाराज ने रास्ता खोली, सबसे पहले जाने वाले वो ही थे। और इतना कोई साधु नहीं रुका है जंगल में कि रह के एक रात रह के तो दिखा दूं तुम यहाँ पे। जय जैन बंधुओं, आज हम आ चुके हैं श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र शांतोदय जी चांदपुर जहाजपुर जनपद ललितपुर उत्तर प्रदेश में, जहां पर आज क्षेत्र पर मुनि श्री का 10वां चातुर्मास कलश स्थापना समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों ने अपनी भक्ति दिखाकर मंगल कलश की स्थापना की। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्री अनुपम जी अनोरा जी, जिनसे कार्यक्रम के बारे में बातचीत करते हैं। सभी लोगों को जय जैन। आज यहाँ पर जो मुनि सुदर्शन सागर महाराज का क्षेत्र पर कलश स्थापना समारोह हुआ, जिसमें संपूर्ण जैन समाज ललितपुर, जाखलौन, धौर्रा और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान शांतिनाथ की इस क्षेत्र पर ऐसी महिमा है कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो पूर्ण होती है। और पूज्य मुनि 108 मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज श्री के आशीर्वाद से 2.5 साल पहले जो कमेटी बनाई गई थी और गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान शांतिनाथ की कृपा से इस क्षेत्र का दिन प्रतिदिन निरंतर विकास हो रहा है। और हम लोगों ने 10 कमरे की संतशाला एवं धर्मशाला का निर्माण होना है और पूज्य गुरुवर के आदेश से एक भव्य जिनालय का भी निर्माण होना है। हमारे साथ आज यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने वृक्षारोपण भी किया, जिसमें कि वन विभाग मुक्ति संस्था का भी सहयोग रहा। और हमारे साथ मीडिया प्रभारी श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, जो कि इस क्षेत्र के वे संरक्षक सदस्य भी हैं और आप हमेशा इस क्षेत्र में सहयोग प्रदान करते हैं। आप सभी का क्षेत्र कमेटी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। सभी के लिए जय जैन। देख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया गया है, जो वृक्षों को एक वृक्ष माँ के नाम अभियान के अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया गया है, जिससे यह तीर्थ क्षेत्र हरा भरा दिखाई दे। मुख्यमंत्री जी के विशेष अभियान वन महोत्सव के अवसर पर आज चांदपुर जहाजपुर में महिला मंडल के द्वारा वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ललितपुर नगर की कुछ महिला मंडल की अध्यक्ष सदस्यों से बात करवाते हैं। श्री 108 सुदर्शन सागर जी महाराज की जय, जिन्होंने हमें कलश स्थापना पर सबको एकत्रित किया है और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग यह वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का योगदान है। और
मैं जिंदगी में पहली बार जानपुर जहाज पर आई। मेरा मन भगवान जी के दर्शन करके गदगद हो गया, बहुत प्रफुल्लित हो गया। तो ऐसा लगता है कि मुझे महीने में एक बार मुझे जरूर आना चाहिए। जानपुर जहाज बहुत अच्छा क्षेत्र है और बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएगा। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर स्थित सुदर्शन महाराज जी के जन्म सन्निधि में आज कलश स्थापना हुई है। उसमें हम सभी माता बहनें और भाई बंधु सभी सम्मिलित हुए हैं। आज कलश स्थापना है, उसी के सब अवसर पर उन्होंने सब महिलाओं के लिए वृक्षारोपण करने के लिए अनुग्रहित किया है। उन्हीं की कृपा से हम सभी वृक्ष लगा रहे हैं। वृक्ष माँ के नाम, राष्ट्र के नाम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर हम जैन शिक्षक समूह ललितपुर के द्वारा माँ के नाम एक वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। आज चांदपुर जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र पर हम सभी आए हुए हैं ललितपुर से। यहाँ पर सुदर्शन सागर जी महाराज का 11वां चतुर्मास कलश स्थापना समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम सभी ने यहाँ पर आकर शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और महाराज जी के कलश स्थापना में हमारे ललितपुर वासियों ने पूरी तरह तन मन धन से अपना सहयोग किया और हमारे महिला मंडल ने यहाँ आकर अपनी सेवाएं दी। सारे लोग यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का दरबार एक ऐसा है, यहाँ पर कोई भी मनोकामना रखो तो वह मनोकामना निश्चित ही पूरी, और मुनिवर के चरणों में जो भी भावना रखो वो निश्चित ही पूरी होती है। हम सभी ने आशीर्वाद लिया और यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी भक्ति प्रदर्शित की। मंगलाचरण हमारी चंदा प्रभु महिला मंडल दौड़ाघाट वालों ने किया, जो बहुत ही सराहनीय है। और मेरे साथ हमारी और भी महिला मंडल की सदस्याएं हैं, वो भी कुछ बोलना चाहती हैं। सभी के लिए हम सभी लोग सुदर्शन सागर महाराज जी का कलश स्थापना में पूरी ललितपुर समाज आई है और जिन्होंने पूरे समाज ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर धोती बोलियाँ ली है। और ये बहुत क्षेत्र बहुत ही अतिशयकारी है और यहाँ पर इतना अतिशय बताते हैं कि ये क्षेत्र देवगढ़ में कोई काम होता है तो उसकी ध्वजा यहाँ ललितपुर में चढ़ाई जाती है, इधर शांतोदय में चढ़ाई जाती है। यहाँ का अतिशय बहुत ही है, जैसे कोई बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, इसलिए यहाँ की मान्यता बहुत है। यहाँ के सब जो चाहता है मन उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। सभी लोग जो भी जहाँ से देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो सभी लोग यहाँ के दर्शन करने आए। और आज यहाँ की समाज ललितपुर समाज में जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़ कर बहुत ही बोलियाँ ली हैं। बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा है और समिति ने सभी का बहुत अच्छे सम्मान किया और यहाँ पर इसलिए भोज की भी व्यवस्था की गई। लगभग यहाँ पर 5-6 बसों के व्यक्ति आए हुए हैं, जो बहुत अच्छी आज धर्म की प्रभावना हुई है। और सभी को जय जिनेंद्र और सभी यहाँ पर बार बार आते हैं और शांतिनाथ भगवान का दर्शन। सुदर्शन सागर महाराज की जय। ये चांदपुर जहाजपुर बहुत पुराना क्षेत्र है और बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र रहा। यहाँ का इतना अच्छा था कि कभी भी अगर देवगढ़ में कोई प्रोग्राम हो तो पहले ध्वजारोहण चांदपुर जहाजपुर में होता था। अगर यहाँ चांदपुर ध्वजारोहण नहीं हुआ तो कुछ न कुछ विघ्न आते थे। जब 2.5 साल पहले मुनि पुंगव सुदर्शन महाराज जी आए और उन्होंने यहाँ आशीर्वाद दिया और इतना काम हो रहा है, कमेटी बहुत अच्छी है, कमेटी भी बहुत काम कर रही है और सुदर्शन महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो उनके सानिध्य में और मुनि पुंगव के आशीर्वाद से जो भी कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। भविष्य इसका इतना अच्छा है कि आगे चल के यह तीर्थ क्षेत्र अस्थायी क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र होगा। मुनि पुंगव सुदर्शन महाराज आज हमारे शांतोदय क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में श्री सुदर्शन सागर जी महाराज का कलश स्थापना दिवस था, जिसमें सभी लोग भक्त लोग सभी यहाँ पर आए। कलश स्थापना हुई। यहाँ पर 2-2.5 साल पहले श्री मुनि पुंगव सुदर्शन सागर जी महाराज के चरण यहाँ क्षेत्र पर पड़े थे, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज यहाँ पर सब कुछ हो गया है। यहाँ पर क्षेत्र कमेटी द्वारा 10 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। यहाँ पर संतशाला का निर्माण 133 बाई 51 फुट में किया गया और 8 एकड़ में चारों तरफ से पत्थर की बाउंड्री बनाई गई है। यहाँ पर भगवान का शांतिनाथ भगवान का वज्रलेप हुआ है और इस समय पूरे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में शांतिनाथ की उत्कृष्ट प्रतिमा 21 फुट उत्तरंग कहीं भी नहीं है। और यहाँ पर इतना अच्छा है कि हम लोग जिस बात को सोच लेते हैं वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर
सुदर्शन सागर जी महाराज 10 वर्ष से स्थायी रूप से यहाँ चौमासा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महाराज जी का तपस्या से ये इतना, और महाराज की पूरी हम लोग मिलकर सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर इतना अच्छा है कि कमेटी जो भी सोच लेती है हो जाता है। हम लोगों ने मुनि पुंग सागर महाराज से मात्र 8 कमरे का आशीर्वाद लिया था, लेकिन आज हमारे 12 कमरे निर्माण होकर और लेंटर डल गया, जिसने और 9वीं 10वीं शताब्दी का यह क्षेत्र है। इतना अच्छा है यहाँ पर कि जहाँ जब लेंटर डलना था तो ललितपुर में 11:30 बजे तक पानी बरसा, लेकिन क्षेत्र पर रात के 1:30 बजे तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसी। और सुदर्शन सागर महाराज ने वहाँ पर आशीर्वाद हम लोगों को दिया, पहुँच के दिया था। इसके बाद भी यहाँ पर लाइट की समस्या बनी रहती थी, लेकिन उस दिन इतना अच्छा रहा कि रात के 1 बजे तक 1 मिनट की भी लाइट नहीं गई, और हम लोग पूरी कमेटी यहाँ रही और ललितपुर 2:30 बजे रात में पहुँची। और जिस दिन से लेंटर डला है उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी दिन तलाई नहीं करना पड़ी। उसी दिन से पानी बरसा, और इतना पानी बरसा कि तलाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज हम लोग एक कुआं का निर्माण करने के आशीर्वाद लेने के महाराज के पास जा रहे हैं। गुरु जी के पास अभी 8 दिन पहले हम लोग गए थे, उसमें भी हम लोगों ने गुरु जी से आज्ञा मांगी है कि हम लोग इसका दूसरी मंजिल का निर्माण कर सकें, और हम लोग उसका दूसरी मंजिल का निर्माण करने का आशीर्वाद भी गुरु से लाए हैं। और जल्दी से जल्दी जैसे ही पानी का खुलता है वैसे ही बरसात हम लोग दूसरी मंजिल का कार्य प्रारंभ कर देंगे। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ये भी अपने 2 शब्द कहें। की वजह से आज हम उनका कलश स्थापना दिवस मनाने आए हैं। उनको यहाँ विगत 10 वर्षों से हम लोग उनकी भैया बिट्टी, आहारचर्या और जो भी उनके कार्य होते हैं हम लोग पूर्णता से कर रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से कि आज उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए कि हमारा जो भी अंतिम समय या वो हमारा यहाँ क्षेत्र पर हो, यहाँ पे उनकी जो है समाधि बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनके जो कार्य हैं उनकी अनुमोदना करते हुए कि धार्मिक कार्यों में उन्होंने हम लोगों को सहयोग प्रदान किया, इसी प्रकार भविष्य में भी हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। जय जिनेन्द्र जय। अच्छे गुरु का मिलना शायद तकदीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथों में ऐसी लकीर होती है। ये तो हमारा सौभाग्य है, इस पावन भूमि का प्रभाव है। और जगत श्रेष्ठ मुनि पुंग सुदर्शन सागर जी, युवा हृदय सम्राट, तीर्थ चक्रवर्ती, उनकी महती अनुकंपा है तो इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। और ये सत्य है, इस क्षेत्र का विकास उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेगा। आज जो इस दर्शनार्थियों की आप भीड़ देख रहे हैं, देश के विभिन्न अंचलों से चल करके हजारों किलोमीटर से लोग इस पावन भूमि पर आ रहे हैं। ये उन्हें कौन बुला रहा है, उन्हें कौन प्रेरणा दे रहे हैं? इस पावन भूमि का ऐसा ओज है, ऐसा इसके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो दूर दूर तक लोगों को प्रेरित कर रही है। वहाँ से दूर से लोग आ रहे हैं, इस भूमि को दान कर रहे हैं। यहाँ दान दे करके इसके विकास के लिए शांतिनाथ प्रभु की चरणों में कामना कर रहे हैं। ये सत्य है, मुनियों का आशीर्वाद और हम सबका समर्पण इस क्षेत्र को एक अच्छी ऊंचाई प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। यह 9वीं एवं 10वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन यह क्षेत्र है। मैं करीब इस क्षेत्र पर जब यहाँ 20-25 वर्ष से लगभग मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और शांतिनाथ भगवान के चरणों में हमने यह अपनी प्रार्थना की है कि भगवान हम जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होगा अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी भी लोभ लालच के छोड़ करके और यहाँ पर भगवान प्रभु की शांतिनाथ का समस्त कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराते हैं। और तब से लेकर के आज तक जो यहाँ पर ऊंचाइयों को छू रहा है, यह निरपेक्ष मुनि पुंग श्री सुदर्शन सागर महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य 108 मुनि सुदर्शन सागर महाराज जी यहाँ पर 10 वर्षों से विराजमान है। उनकी भावना से एवं आज जो वर्तमान में कमेटी है अपने डॉक्टर अरविंद कुमार जी, महामंत्री एडवोकेट धन्य कुमार जी एवं कोषाध्यक्ष अपने जिनको हम अंतु भाई के नाम से जानते हैं, और समस्त पदाधिकारी अपने डॉक्टर महेंद्र कुमार जो महामहिम है, समस्त की इनकी मेहनत से आज यह क्षेत्र समस्त क्षेत्र यह आज जिस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि को हो रहा है, हम शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर
निर्माण योजना है ये भवन वह संपूर्ण अति शीघ्र हो, जैसे भगवान का यहाँ अक्षर चित्र है और नियम से होगा, परंतु होगा। बोलो शांतियाँ भगवान। ओम भीमणम मधु जागृति मधु जागृति प्राप्त प्रदम दीप जलम करोमि हरे भागे मंत्र ओम भीमणम मधु जागृति प्राप्त प्रदम दीप जलम करोमि
जन्नत जाए न जाए, जन्नत जाए न